कंपनी कोई सी भी हो, यदि आप जो है टर्म इंश्योरेंस का चुनाव कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आपको नहीं पता होते हैं और आपको सबसे पहले वो चीज़ें देखने के बाद ही उस कंपनी का जो है टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं पहली चीज़ तो ये ज़रूर कहूँगा कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी आपकी लाइफ से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो इस चैनल पर आपको सबसे पहले जो है प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे अपनी वेबसाइट पर। देखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको वीडियो देखने का टाइम जो है कभी कभी जो है कम लग रहा है कि अभी मैं आप पढ़ के जो है ज़्यादा अच्छे से कर पाता, तो उसके लिए आप ये आर्टिकल्स में भी आप जो है हमारी वेबसाइट पर पढ़ पाएंगे। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो वहां से आप क्लिक करके जो है इस वीडियो का जो ब्लॉग है वो आप जो है वहां पर रीड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। तो जैसा कि हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो हम देखेंगे टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले जो मेजर रेड फ्लैग्स होते हैं, उन्हें जानना बेहद ज़रूरी क्यों होता है। आखिर ये क्या-क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं। आप इस आर्टिकल को हमारी वेबसाइट पर भी आकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे जो है एक पोस्ट में ब्लॉग के तरीके से यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक छोटा-सा आपको जो है परिचय दे देते हैं कि टर्म इंश्योरेंस आज के समय में क्या है, सबसे सस्ता और प्रभावी साधन माना जाता है। परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए यह आपके जीवन पर आधारित सुरक्षा कवच है। लेकिन कई लोग बिना सही जानकारी के पॉलिसी खरीद लेते हैं और बाद में जब क्लेम की बारी आती है, तो क्लेम क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। इस आर्टिकल में हम उन रेड फ्लैग्स चेतावनियों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप नज़रअंदाज करते हैं, जिन्हें आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन गलतियों से आप कैसे बचेंगे, तो आपकी पॉलिसी सही मायने में आपके परिवार में काम आएगी। नंबर 1 हम देखेंगे रेड फ्लैग्स में कम अवधि शॉर्ट पॉलिसी टर्म चुनना। कई लोग 10 से 15 साल की पॉलिसी ले लेते हैं ताकि प्रीमियम कम लगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी जिम्मेदारियां बच्चों की पढ़ाई, शादी, लोन 25 से 30 साल तक चलती हैं। न्यूनतम अवधि जब तक बच्चे आत्मनिर्भर ना हो जाएं। आदर्श अवधि क्या है, कम से कम 60 से 65 वर्ष की उम्र तक आपको कवर लेना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 60 से 65 वर्ष की पॉलिसी लें। आपकी उम्र 60 से 65 वर्ष जब तक हो रही तब तक आप जो है इस कवर के साथ रहें, ये मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरा रेड फ्लैग्स है डिस्काउंट ऑफर्स के लालच में आना। बहुत से जो है एजेंट्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स क्या होते हैं, आपको जो है डिस्काउंट का जो है लालच देते हैं और आप उसके हिसाब से जो है पॉलिसी ले लेते हैं कि आप ये पॉलिसी लेंगे तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। तो अगर कोई एजेंट आपसे कहे आज ही लो, प्रीमियम बहुत कम है, तो सतर्क रहें। अक्सर ऐसे ऑफर्स में छिपी शर्तें होती हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए प्रीमियम तो सस्ता, लेकिन सम एश्योर्ड केवल 20 से 30 लाख, जो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है काफ़ी नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम रेड फ्लैग्स नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें आपको जो है सबसे पहली चीज़ आपको वेटिंग पीरियड को देखना होता है। हर पॉलिसी में कुछ शर्तें छिपी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करते हैं। सबसे पहली चीज़ वेटिंग पीरियड, 1 से 2 साल तक अगर आप मृत्यु हो जाए तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक्सक्लूजन्स, कुछ बीमारियां आत्महत्या पहले साल, अधिक कवर जो है आदि कवर नहीं होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें उसमें छुपी होती हैं, जैसे कि यदि पॉलिसी होल्डर आत्महत्या कर लेता है इतने वर्षों के भीतर तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। कॉन्स्टेंसिबिलिटी केसेस क्या होते हैं, 2 से 3 साल तक यदि गलत जानकारी दी तो भी क्लेम क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। मेडिकल टेस्ट से बचना, लोग सोचते हैं मेडिकल टेस्ट झंझट है और बिना टेस्ट वाली पॉलिसी चुन लेते हैं, लेकिन इससे क्लेम रिजेक्ट जो है होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट करवाने से कंपनी के पास आपका हेल्थ रिकॉर्ड रहता है और भविष्य में क्लेम पास होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। देखिए रेड फ्लैग्स नंबर हम 5 को देखेंगे, बहुत कम सम एश्योर्ड लेना। कम प्रीमियम के लालच में लोग 20 से 30 लाख का ही कवर ले लेते हैं, लेकिन परिवार की असली ज़रूरत इससे पूरी नहीं होती है। थंब रूल,
आपकी सालाना आय इंटू 10 या 15 गुना आपको कवर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपकी आय 8 लाख सालाना है तो कम से कम 1 करोड़ का कवर लेना चाहिए। और ये चीज़ें मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि 1 करोड़ से कम का कवर आप बिल्कुल मत लीजिए। रेड फ्लैग नंबर 6, गलत कंपनी चुनना। सिर्फ नाम देखकर पॉलिसी ना लें। कंपनी की विश्वसनीयता जरूर देखें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें, यानी कि वो क्लेम जो है किस प्रकार से दे रहा है, उसका 100 में से कितना क्लेम पास हो रहा है, कितना रिजेक्ट हो रहा है। कस्टमर रिव्यू क्या है, कस्टमर जो उनके पहले से हैं वो उसके बारे में कैसा रिव्यू दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इन सब की जांच करना जो है आपको बेहद ज़रूरी है। इन सब की जांच करने के बाद ही आपको पॉलिसी चुनना चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 7, राइडर्स को नज़रअंदाज करना। राइडर पॉलिसी को और मजबूत बनाते हैं। अगर पॉलिसी में राइडर का विकल्प ही नहीं है तो सुरक्षा अधूरी रहेगी। कुछ जरूरी राइडर्स जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम, वेवर प्रीमियम जो राइडर होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। यदि ये चीज़ें हैं तो बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको लेनी चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 8, प्रीमियम एक्सक्लूजन को ना समझना। कुछ पॉलिसियों का शुरुआती प्रीमियम बहुत कम होता है लेकिन समय के साथ यह बढ़ता जाता है। तो पॉलिसी लेने से पहले सबसे पहले उसके बारे में ज़रूर पूछ लें कि ये जो प्रीमियम हम दे रहे हैं यह लेबल प्रीमियम पॉलिसी है या इंक्रीजिंग प्रीमियम पॉलिसी है। लेबल प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम हमेशा एक समान रहेगा। जब आप पॉलिसी लेंगे जो प्रीमियम देकर, बाद में जब आपका रिन्यूअल प्रीमियम आएगा तब भी आपको उतनी ही प्रीमियम जमा करनी होगी। लेकिन इंक्रीजिंग प्रीमियम पॉलिसी में क्या होता है, कुछ सालों में प्रीमियम बढ़ेगा, यानी कि आपने जो शुरुआत में प्रीमियम दिया था, बाद की जो रिन्यूअल प्रीमियम होगी उसमें जो है आपको बढ़कर प्रीमियम जमा करना होगा। सही टर्म इंश्योरेंस लेने की मैं कुछ आपको टिप्स यहाँ दूंगा, जैसे कि कम से कम 60 से 65 साल तक का आपको कवर लेना है। सम एश्योर्ड अपनी सालाना आय का 10 से 15 गुना रखें। एक्सक्लूजन और वेटिंग पीरियड ध्यान से पढ़ें। मेडिकल टेस्ट जो करवाना है वो बेहद जरूरी है, आपको करवाना ही करवाना है। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको देखना है। राइडर को शामिल करना है। प्रीमियम एक्सक्लूजन समझें। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर ही पॉलिसी का चुनाव करना है। ओवरऑल अगर मैं निष्कर्ष की बात करूँ तो टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है, लेकिन सही पॉलिसी चुनना और भी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ऊपर बताए गए रेड फ्लैग्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका परिवार असली सुरक्षा पाएगा और क्लेम रिजेक्ट होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को या फिर अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।